द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भोपाल में एक हिंदू लड़की ने साध्वी प्रज्ञा के मुंह पर लव जिहाद को लेकर एक करारा तमाचा जड़ दिया। पूरा मामला क्या है, पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि साध्वी प्रज्ञा जो है वो अक्सर लव जिहाद को लेकर रोना रोती रहती है। द केरला स्टोरी जो कि एक प्योर प्रोपेगेंडा फिल्म थी, उसे लेकर भी साध्वी प्रज्ञा ने खूब समर्थन दिखाया और इसे लेकर खूब समर्थन में बातें कही। साध्वी प्रज्ञा अक्सर ये आरोप लगाती हैं कि लड़कियों को जो है जबरन धर्मांतरण कराया जाता है और उन्हें लव जिहाद में फंसाया जाता है। लेकिन भोपाल में एक लड़की ने लव जिहाद को लेकर ही साध्वी प्रज्ञा के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। दरअसल एक हिंदू छात्रा एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती और वो उसके बाद उसके साथ भाग जाती, जिसके बाद वो बुर्का पहन करके थाने में वापस आती। तो उसके बाद पूरा का पूरा मामला जो है वो साध्वी प्रज्ञा के पास पहुंचता है। तो साध्वी प्रज्ञा जो है उस लड़की को समझाती बुझाती हैं। खूब समझाने बुझाने के बाद साध्वी प्रज्ञा उसे लव जिहाद को लेकर भी कई तरह की बातें बताती हैं, कई तरह की चीजें उसे कहती हैं। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा जो है लड़की का मन बदलने के लिए द केरला स्टोरी जो कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, मुसलमानों के खिलाफ एक प्योर प्रोपेगेंडा फिल्म है, उसे दिखाती हैं। खूब समझाने बुझाने के बाद लड़की जो है वो कुछ दिन शांत रहती है, लेकिन लड़की दोबारा से भाग जाती है उसी लड़के के साथ जिससे वो प्यार मोहब्बत करती थी। इसे लेकर लोग ये कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा को उस लड़की ने एक आईना दिखाया है, करारा जवाब दिया है। पूरा मामला आपको बताएंगे, खबर बताएंगे कि खबर में क्या कुछ आ रहा है। सबसे पहले एक फेसबुक पोस्ट पूजा सिंह का देखिए, जिसमें उन्होंने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि भोपाल में एक छात्रा मुस्लिम युवक के साथ भाग गई और शाम को बुर्का पहन करके थाने पहुंच गई। साध्वी प्रज्ञा जो कि सांसद हैं, उन तक यह मामला पहुंचा तो उन्होंने लड़की को साथ बैठाकर द केरला स्टोरी दिखा दी। प्रज्ञा की समझाइश के बाद छात्रा कुछ दिन तो शांत रही, लेकिन अब वो फिर से भाग गई है। मोहब्बत सच्ची थी, केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर साध्वी प्रज्ञा को लेकर जो है लोग खूब खरी खोटी सुना रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि द केरला स्टोरी जो है वो प्योर प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये उस लड़की को भी पता लग गया था, इसलिए वो लड़की इस फिल्म से नहीं रुकी और वो अपनी सच्ची मोहब्बत के पास चली गई। इसी के साथ एबीपी की खबर भी देखेंगे, पूरा मामला समझने के लिए विस्तार से क्या कुछ उसमें बताया गया है। लड़की दोबारा से क्यों भागी और लड़की को किस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर का कुछ भी समझाना काम नहीं आया। जिसके बाद लड़की जिससे प्यार करती थी, जिस मुस्लिम युवक से वो प्यार करती है, उसी के पास वापस चली गई। खबर देखिए, एबीपी की खबर में हेडलाइन में ये लिखा है कि मुस्लिम युवक से शादी करना चाहती थी छात्रा, सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने साथ बैठाकर दिखाई द केरला स्टोरी, लेकिन फिर भी लड़की नहीं मानी। हालांकि लड़की कुछ दिन समझाने बुझाने के बाद कुछ दिन तो शांत रही, लेकिन उसके बाद लड़की जो है उसी लड़के के साथ फिर से भाग गई। इसी के साथ इस खबर में यह लिखा है कि 18-19 मई की बीच रात में छात्रा अपने घर से जेवर और 70,000 रुपए कैश लेकर फिर से भाग गई। भोपाल के कमला नगर पुलिस थाने में छात्रा की गुमशुदगी का केस जो है वो दर्ज कराया गया है। तो लव जिहाद को लेकर साध्वी प्रज्ञा जो है लड़की को समझा रही थी, लव जिहाद के बारे में बता रही थी। साध्वी प्रज्ञा को लगा कि द फिल्म केरला स्टोरी जो कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, उसे दिखाने के बाद लड़की का मन बदल जाएगा, लेकिन लड़की जिससे प्यार करती थी वो मोहब्बत सच्ची थी और वो वहीं पर ही वापस चली गई। इस खबर में देखिए लिखा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक मामला सामने आया है। यहाँ पर एक नर्सिंग की छात्रा मुस्लिम युवक के साथ रहने के लिए कुछ दिन पहले अपने घर से भाग गई थी। जानकारी के अनुसार 11 मई को वो परिवार वालों को बिना बताए अपने घर से चली गई और शाम को बुर्का पहन करके थाने पहुंच गई। जब यह मामला भोपाल बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर तक पहुंच गया, जिसके बाद सांसद ने उसे खुद समझाने की बहुत कोशिश की। सांसद ने समझाने के लिए खूब पापड़ बेले, केरला स्टोरी को लेकर भी खूब गुणगान किया, लव जिहाद को लेकर भी उसके सामने रोना रोया, लेकिन लड़की कुछ दिन शांत रही। उसके बाद लड़की फिर से उसी लड़के के साथ जिससे वो प्यार करती है उसी के साथ वो भाग गई।
आगे खबर में लिखा है कि काफी समझाने बुझाने के बाद उन्होंने छात्रा को अपने साथ बैठाकर द केरला स्टोरी फिल्म भी दिखाई और लव जिहाद के बारे में जानकारी भी दी। साध्वी प्रज्ञा ने यहां पर यह भी समझाया कि कितनी लड़कियां इस परेशानी से गुजर चुकी हैं। सांसद की समझाइश के बाद भी छात्रा कुछ दिन तो शांत रही, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला, जिसके बाद वो 18-19 मई की रात जो है अपने घर से कुछ कैश लेकर के, कुछ जेवर लेकर के दोबारा से उसी लड़के के साथ भाग गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उस हिंदू लड़की ने साध्वी प्रज्ञा के मुंह पर एक करारा तमाचा जो है वो जड़ा है और आईना दिखाते हुए साफ शब्दों में ये मैसेज दिया है और ये जवाब दिया है कि वो जिससे प्यार करती है वो उसके साथ चली गई। द केरला स्टोरी और जितने भी ये प्रोपेगेंडा फिल्म, कश्मीरी फाइल्स जैसी फिल्में हैं जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, फूट डालने की कोशिश कर रही है, उन फिल्मों का कोई भी असर जो है उस लड़की पर नहीं पड़ा। इसी के साथ आपको बता दें कि जब द कश्मीरी फाइल्स आई थी और उसके बाद प्रोपेगेंडा फिल्म द केरला स्टोरी आई, इन दोनों ही फिल्मों का बीजेपी नेताओं ने खूब बढ़ चढ़ करके समर्थन किया। सारे काम छोड़ करके बीजेपी नेताओं ने ये फिल्म देखी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ। बीजेपी शासित प्रदेशों में तो इस फिल्म को कई जगह टैक्स फ्री भी कर दिया गया। बीजेपी के कई नेता, कई कार्यकर्ता, कई सांसद जो है इस फिल्म को दिखाने के लिए पूरा का पूरा थिएटर हॉल बुक कर रहे थे। तो बढ़ चढ़कर जो है फिल्म का समर्थन किया गया और फिल्म को जो है बढ़ चढ़ करके दिखाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर साध्वी प्रज्ञा की सारी कोशिशें जो हैं वो फेल हो गई। साध्वी प्रज्ञा को लगा कि वो फिल्म दिखाने से लड़की अपना फैसला बदल लेगी, अपना मन बदल लेगी, लेकिन लड़की ने अपना मन नहीं बदला। और इन्हीं सबको साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग जो है वो लव जिहाद का नाम दे देते हैं। हालांकि यहां पर लड़की के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं की गई। लड़की पहले भी भागी थी, दोबारा भी समझाने बुझाने के बाद द केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद भी उसी लड़के के साथ वापस जो है वो चली गई। इस खबर में आगे लिखा है कि इसके बाद 18-19 की मई बीच रात में छात्रा अपने घर से जेवर और 70,000 रुपए कैश लेकर फिर से चली गई। दूसरी बार भागी वो। भोपाल के कमला नगर पुलिस थाने में छात्रा की गुमशुदगी का केस दर्ज करा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालूम हुआ है कि छात्रा यूसुफ नाम के लड़के के साथ गई है। यूसुफ ने पहले उसकी मांग भरी और उसके बाद उसे बुर्का पहना दिया है। गौरतलब है कि रिलीज के समय विवादों में घिरी द केरला स्टोरी फिल्म को सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अपना पूरा समर्थन दिया। ये बात किसी से छिपी नहीं है। सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेता, सांसद, कार्यकर्ता, खुद बीजेपी के नेताओं ने केरला स्टोरी का खूब बढ़ चढ़ के जो है वो समर्थन किया। आगे यहां लिखा है कि प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, भोपाल में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद के बहाने अत्याचार और कुकर्म हो रहे हैं। लड़कियों को नहीं लड़कों को भी बरगलाया जा रहा है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने यहां पर यह भी कहा था कि पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों के साथ मिलकर हमारे देश में छिपे गद्दार हमारे युवक युवतियों को बरगला रहे हैं। हमारे बच्चों का धर्मांतरण कर उन्हें हमारे ही देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक हिंदू लड़की को जो मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ भाग गई, उसे समझाने बुझाने की खूब कोशिश की। केरला स्टोरी भी दिखा दी जो कि एक फुल प्रूफ प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसमें मुसलमानों के प्रति कई तरह की गलत तरह की चीजें दिखाई गई हैं। वो दिखाई भी, लेकिन उसके बावजूद भी लड़की ने अपना मन नहीं बदला, अपना फैसला नहीं बदला और लड़की दोबारा से अपने घर से उसी लड़के के साथ वो भाग गई। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर यह खबर जो है वो तेजी से वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि उस लड़की ने साध्वी प्रज्ञा को आईना दिखा दिया, करारा जवाब दे दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया और उसे अच्छे से सबक सिखा दिया। साध्वी प्रज्ञा अक्सर लव जिहाद को लेकर टिप्पणियां करती हैं और बयानबाजियां करती हैं। हालांकि साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग जो हैं वो भगवा लव ट्रैप को लेकर कोई भी बात नहीं करते हैं। हाल ही में एक और मामला आया था मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर भगवा लव ट्रैप को लेकर कुछ मुस्लिम युवक जो है वो खुला खत यानी कि खुले पर्चे बांट रहे थे अपनी कौम की लड़कियों को, ताकि वो ऐसे लोगों से बचकर रहें जो सिर्फ नफरत और उनका नफरत को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं। लेकिन खुला खत बांटने के बाद उनकी शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पर पूरा मामला आप समझ सकते हैं कि ये लोग नफरत फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में फिल्में भी निकाली जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जिससे प्यार करता है, जो जिसे समझता है, जिसे अच्छा मानता है, वो उसी के साथ जा रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? उस लड़की ने जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, आईना दिखा दिया और फिर से इतना समझाने बुझाने केरला स्टोरी देखने के बावजूद भी वो लड़की उसी लड़के के साथ वापस चलेगी, इसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।